हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर दोस्त कविता। आशा करती हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत मन लगा के कर रहे होंगे। बच्चों, गणित को खेल खेल में सीखना बहुत ही आसान होता है और इसीलिए 8वीं क्लास में लास्ट वाला जो चैप्टर है वो हम कर रहे थे, जहाँ पे नंबर्स के साथ में प्लेइंग विथ नंबर्स या संख्याओं के साथ में हम खेल रहे थे। आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर आप डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। छोटी क्लासेस में, जैसे 6th क्लास थी, 6th क्लास में आपने कुछ डिविजिबिलिटीज़ के नियम पढ़े थे, उसको एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सबसे पहले 2 का हमने पढ़ा था। 2 का पता था किसी भी संख्या के पीछे का मतलब अगर इकाई अंक, पीछे की संख्या का मतलब होता है अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो 2 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 3 का पढ़ा था। 3 में पढ़ा था कि जितनी भी संख्या हमारी है उसके जो अंक है, जैसे 2, 3, 4, ये अंक हैं। इन अंकों को जब जोड़ देते हैं, इन अंकों को आप जोड़ दीजिए और यहाँ पे 3 की मल्टीपल या 3 की गुणज अगर कोई भी संख्या हमारे पास में आती है तो इसका मतलब वो जो संख्या है वो कंप्लीटली डिवाइडेड बाई है 3। इसी तरीके से 9 का पढ़ा था कि 9 में भी जितनी भी संख्या है, एक संख्या दे रखी है, उसके प्रत्येक अंक को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद में अगर 9 से उसका भाग जा रहा है तो इसका मतलब वो डिविजिबल है और शेषफल अगर आपका 0 बच रहा है तो। उसके बाद में 5 का पढ़ा था। 5 में पढ़ा था किसी भी संख्या के पीछे 0 है और 5 है। 0 क्योंकि 5 का पहाड़ा भी आप देखोगे तो 5, 10, 15, 20 इस तरीके से देखोगे, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5। तो किसी भी संख्या की इकाई अंक अगर 0 या 5 है तो इसका मतलब वो 5 से पूरा उसका भाग जा रहा है। 10 की डिविजिबिलिटी है तो 10 की डिविजिबिलिटी में आप पहाड़ा देख लिए। 10 का पहाड़ा जो है वो है 10, 20, 30, 40, 50, मतलब इकाई जो अंक है वो सदैव वो 0 होता है। अगर वो 0 है तो इसका मतलब वो 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से नियम हमने कुछ पढ़े थे, डिविजिबिलिटी के नियम। अब ये नियम पढ़ लिए, पर ये काम किस में आते हैं, क्वेश्चंस कैसे। एक तरीका तो होता है, जब एक काम तो आता है जब हम क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं उस टाइम पे, या फैक्टराइजेशन करते हैं उस टाइम पे ये नियमों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन नियमों को देखकर हम देख सकते हैं कि उस संख्या का वो संख्या क्या 2, 4, 6, 8 इनके अंदर फैक्टराइज हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा जो होता है वो होते हैं जो आपको बोला है कि खेल के साथ में सीखना, मतलब कुछ ऐसी पहेलियों को सॉल्व करने के अंदर भी इन नियमों का यूज़ होता है। अब इसी में एक्सरसाइज, क्योंकि 8वीं क्लास का हम एक्सरसाइज कर रहे थे, 8वीं क्लास का, तो आज जो एक्सरसाइज है वो है 16.2। इसके अंदर इन्हीं सभी नियमों को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आप देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए 108 है। आप बताइए 108, साथ में कमेंट बॉक्स में उत्तर भी लिखते जाइएगा। तो 108 क्या ये 9 से भाग जा रहा है? देख के आप क्या कर सकते हैं, 8 में 1 को जोड़ा तो कितना आ गया, 9। तो इसका मतलब ये संख्या जो है इसका भाग 9 में जाएगा। दूसरा एक और देख लीजिए, 432, इस संख्या को देख लीजिए, इसको ऐड किया 7 में 2 ऐड किया तो हमारे पास में 9 आ गया। इसका मतलब ये संख्या 9 से पूरी चली जाएगी और शेषफल 0 रह जाएगा। इसी तरीके से 9, 2, 0 देखिए, 9 और 2 को ऐड किया 11 आया। 11 जो है वो 9 के पहाड़े में नहीं आता है। इसका मतलब ये संख्या जो है ये इसका भाग 9 से नहीं जाएगा। इसी तरीके से 3 का भी देख सकते हैं और 2 का भी देख सकते हैं। देखिए बच्चों, आपकी इसी के अंदर प्रश्नावली में अभ्यास है कि प्रयास कीजिए। इसमें एक प्रश्न दे रखा है कि यदि विभाजन n/2 से शेषफल 1 प्राप्त होता है। क्या है, अगर n है, n को डिवाइड किया 2 से और जो शेषफल है इसको भाग देने के बाद में जो शेषफल है अगर वो 1 प्राप्त होता है तो n को ज्ञात कीजिए। तो n को आप ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे, शेषफल। तो शेषफल मतलब n जो है, n हमारे पास में कोई भी n
n की इकाई का अंक क्या होगा। n जो है वो कोई भी संख्या हो सकती है, इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। आपको पता है इकाई अंक 2 से जब भाग जाए, पूरा पूरा भाग जाए, तो इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। पर यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है, शेषफल क्या है, 1 है। इसका मतलब जो भी यहाँ पे इकाई है, अगर 0 में 1 को ऐड कर दिया, 1 आया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 है तो 7 आ गया, 8 है तो 9 आ गया। मतलब यहाँ पे इकाई अंक जो है वो 1, 3, 5, 7 और 9, हमारा यहाँ पे कुछ भी इनमें से कोई भी एक संख्या हमारी इकाई अंक हो सकती है। क्यों? क्योंकि शेषफल देखिए, अगर यहाँ पे 12 है, 12 की जगह 13 है, 13 को 2 से भाग दे दीजिए, 6 आ जाएगा, 12 और शेषफल कितना हो गया, 1, 3 है तो ठीक है। इसी तरीके से 19 को जब 2 से आपने भाग दिया तो आ जाएगा 18, 18 में से शेषफल कितना हो गया, 1। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि n को 2 से भाग दीजिए ताकि शेषफल हमारे पास में 1 है, तो इसकी इकाई संख्या क्या होगी, आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा एक और प्रश्न है कि यदि विभाजन n/5 से शेषफल 1 प्राप्त होता है तो इकाई अंक क्या होगा। n से, n को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से, और शेषफल कितना आ रहा है, 1। तो 5 से कब पूरा पूरा भाग जाएगा, 5 के लिए जो इकाई है वो 0 या 5 होनी चाहिए। शेषफल 1 है तो यहाँ पे क्या कर लो, 0 में 1 ऐड कर दो, तो हमारे पास में पीछे क्या हो सकता है, 1 हो सकती है इकाई, और 5 में जब 1 को ऐड किया तो 6। मतलब अगर n कोई भी संख्या है, इसका इकाई अंक 1 और 6 अगर है तो उसका भाग 5 से जाएगा और शेषफल हमारे पास में 1 रहेगा। एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे 16 है, 6 आ गया, 5 से भाग दीजिए, 3, 15, शेषफल क्या हो गया, 1। 11 है, 5 से भाग दीजिए, 2, 10, शेषफल क्या हो गया, 1। आ रहा है मज़ा। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। और कुछ देखिए, और क्वेश्चंस हम करते हैं। देखिए, प्रयास कीजिए, इसी में बड़ा अच्छा एक प्रश्न है, वो है कि मान लीजिए कि विभाजन n/5 करते हैं तो शेषफल कितना आता है। अगर इस संख्या को डिवाइड किया तो शेषफल हमारे पास में 4 आता है, और n को अगर इसी संख्या को 2 से भाग दिया तो जो शेषफल है वो 1 आता है। ठीक है, 1 आता है। तो आप n की इकाई अंक, n का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब मतलब ऐसी कोई संख्या करना है जिसमें 5 से भाग दे तो हमारे पास में शेषफल 4 आए। अब 5 से कब भाग देंगे, देखो 0 और 5, 0 में अगर 4 को जोड़ दिया तो 4 आ गया, कोई भी 10 में 4 है तो 14, 20 में है तो 24, और 5 में अगर 4 को जोड़ दिया तो 9 आएगा। 15 में 5 में 4 को जोड़ा 9 आ गया, 15 में 4 को जोड़ा 19 आ गया। तो अब आप देखिए, इसका डिवाइड किया 2 से तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। जब 9 इस इकाई को 2 से किया तो लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब जो n है, n की जो इकाई संख्या है हमारे पास में वो क्या है, 9 है। n की इकाई संख्या 9 है। देख लीजिए, 29 को पहले 5 से भाग दीजिए, 5 में चला जाएगा, 25, और शेषफल क्या हो गया, 4। अगर 29 है, इसको 2 से भाग देते हैं, 1, 2, 9 में 4, 8 और 1 आ गया। मतलब किस तरीके से करेंगे कि शेषफल, यहाँ पे दोनों आपके पास में नियम आपको पता होना चाहिए कि 2 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी, की 9 में 5 में कब कब जा रहा है और 9 में कब कब जा रहा है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे हम। इसी तरीके से 9 की विभाज्यता है। देखिए, 9 की विभाज्यता आप तुरंत मुझे लिख के बताइए, 2, 1, 4, 6, 3, 7, 8। ये आपके पास में एक क्वेश्चन है। अब इसका आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्या इसका भाग 9 में पूरा पूरा जाएगा, क्या इसका भाग 9 में पूरा पूरा जाएगा, बताइए। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 9 में 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 4 जोड़ा 7, 7 में 6 जोड़ेंगे
3 + 7 + 8, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 में 7 को जोड़िए 4 और 3 23, 23 में 8 को जोड़िए 31। क्या 31 का भाग 9 में जाएगा पूरा पूरा? 31 का भाग 9 में पूरा पूरा नहीं जाता। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं। देखिए 1 5 2 3, इसको 3 से डिवाइड कीजिए। लास्ट में 3 है, ये मत सोचना कि लास्ट में 3 है तो उसका भाग 3 में जाएगा। यहाँ पे आपको ये बताया है कि प्रत्येक संख्या को जोड़िए। 1 + 5 + 2 + 3, इसको जोड़िए। इसको जोड़ा 6 आ गया, 6 में 2 को जोड़ा 8 आ गया, 8 में 2 को जोड़ा 11 आ गया, और 11 जो है वो 3 से, इसका 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। इसका मतलब ये जो संख्या है इसका भाग 3 में पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब बेटा जो एक्सरसाइज हमारी 16.2 है, क्योंकि उसके 6-7 क्वेश्चन अगर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब तक आप 2 के मेन इस एक्सरसाइज के लिए 2 के 5 के 10 3 और 9 इनके डिविजिबिलिटी नियम जो है उसको अच्छे से कीजिए। 6 क्लास का पोर्शन है, 6 क्लास के क्वेश्चन लेकर इनको कीजिए, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तब तक इसको वीडियो को देखिए, एक्सरसाइज कीजिए, एंड थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।